हमें मंत्री से जो है पद, मंत्री चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना दे। आज मोदी खुद ओबीसी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वह किनके कहने पे काम कर रहे हैं? राज्य सरकार अपने सुविधानुसार, है ना, वह ओबीसी को दलित बनाएंगे, दलित को ओबीसी बनाएंगे, तो यही काम होना है। और ये यूपी के चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया है। स्वयं प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं ओबीसी हूँ, 56 इंच का सीना है। भाई 56 इंच का सीना है तो 2021 में जातीय जनगणना सुनिश्चित करो, लागू करो। क्या फायदा होगा जातीय जनगणना? हमारी फायदा होगी कि सरकार को जो नीति है, योजनाएं हैं, उसको आम लोगों तक लाभ मिले और उससे पता चले कि ओबीसी की आबादी कितनी है। आप हिंदू को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? आप भारतीय क्यों नहीं बढ़ावा देना चाह रहे हैं? आप हिंदू को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? जातिगत जनगणना की जो मांग है वो तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया पर आप लोग लगातार देख रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसकी मांग कर रही है। और आज दिल्ली के मंडी हाउस में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केदार मंडल साहब है, वो भी शामिल हुए थे। मंडल जी, क्या डिमांड है आप लोग? भाई देखिए, हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि ओबीसी की जाति जनगणना जो है होनी चाहिए। वह बहुत देर हो चुकी है और अब देर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कि मोदी जो है, जो मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो खुद कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। उन्होंने अपने को क्लेम भी किया ओबीसी हैं और उसके आधार पर उनको बम्पर वोट मिला है। वो मेजॉरिटी में आज सरकार में है। अब ये उनकी भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह ओबीसी की और जाति जनगणना कराए। हमें यह पता होनी चाहिए ओबीसी को कि हमारी संख्या कितनी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यादव, कुर्मी, कोयरी, ये लोग ज़्यादा सीट खा के बैठा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, यह र्यूमर है। यह जो है इस मुद्दे से लोगों को का ध्यान हटाने के लिए सारी चीज़ें हो रही है। ओबीसी के 27 मंत्री बना दिए मोदी जी ने। 27 मंत्री उनके गुलाम हैं। 27 जो मंत्री हैं वह जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। हमें मंत्री बनाने से, लिसन, हमें मंत्री से जो है पद, मंत्री चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना दे। आज मोदी खुद ओबीसी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वह किनके कहने पे काम कर रहे हैं? वो 27वां संशोधन हो गया, अब तो 60% का कैप भी टूट रहा है। 60% का कैप टूटे, अच्छी बात है, लेकिन जो संशोधन हुआ है उस संशोधन में उससे ओबीसी को भलाई कम होगी, लड़ाई ज़्यादा होगी। अब जो है, जो पाला है वो राज्य सरकार के हाथों में चली गई है। राज्य सरकार अपने सुविधानुसार, है ना, वह ओबीसी को दलित बनाएंगे, दलित को ओबीसी बनाएंगे, तो यही काम होना है। और ये यूपी के चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया है। तो अब आप लोगों को जाति जनगणना से क्या फ़ायदा होगा ये बता दें। देखिए, जाति जनगणना से सबसे बड़ा फायदा जो होने जा रहा है वह यह होने जा रहा है कि हमें यह जानकारी मिलेगी कि हमारी संख्या कितनी है। हमें 27% आरक्षण दिया जाता है, जबकि 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें हमारी संख्या 52% है। और मैं आपके पास फिर आएंगे और लोगों से थोड़ा बात करते हैं। केदार मंडल साहब हैं, पिछले 10 सालों से मैं जानता हूं किस तरह से आंदोलनरत हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार सिन्हा। तो सिन्हा जी, काहेला जाति जनगणना ढूंढ रहे हैं आप? मैं इसलिए जातीय जनगणना सोच रहा हूँ, मेरे देश में मेरे समाज, ओबीसी समाज की कितना जनसंख्या है और उसके अनुसार मैं हक की लड़ाई लड़ूंगी। अभी आप सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे। इसलिए सरकार कहती है सभी सही टैलेंट की बात किया जाता है, उसमें क्यों नहीं टैलेंट की बात हो? उसमें क्यों आरक्षण हो? चंद्रचूड़ के बाप हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके बाबू जज, उनके जज के जज बेटा कैसे? लेकिन आपका समाज तो जागरूक नहीं है, अब वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। आपके समाज में 90% लोगों को पता ही नहीं जनगणना क्या है, जाति जनगणना क्यों जरूरी है। हाँ, जाति जनगणना इसलिए जरूरत है, हमको पता चले कितने हैं ओबीसी में कितनी जातियां हैं, ये भी पता चले, हमको जरूरी है। लोग कह रहे हैं, सवर्ण समाज कहता है कि यादव और दलितों में जाटव और ओबीसी में यादव सब मलाई मार के बैठे हुए हैं। नहीं, ये एक भ्रम है। 2004 में मैं देखा था आईएएस में 91% लोग आईएएस। एक मिनट रुकिएगा, महिलाएं आई हैं, रुकिए भाई, महिलाएं आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? मैं नजफगढ़ से आई हूँ। क्या करती हैं आप? मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो ये आप जनगणना के चक्कर में काहे पड़ गई? जातिवाद फैला रही हैं आप लोग। हम लोग जातिवाद नहीं फैला रहे हैं, हम लोग अपना ओबीसी का हक मांग रहे हैं। मैं भी ओबीसी कैटेगरी में आती हूँ,
तो इसीलिए मैं अपना हक मांगने आई हूँ, मैं जातिवाद नहीं फैला रही हूँ। क्या होगा इससे जी, ये ओबीसी की जनगणना, जाति की जनगणना से क्या होगा? जातीय जनगणना होगा तो हमारी आंकड़ा पता चलेगा कि हम इस देश में कितने हैं, हमारा कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत हमारी ओबीसी की संख्या है, तो उस अनुसार हमें जो भी हक है हमारा वो हमें। तो इससे तो हिंदू धर्म टूट जाएगा। आप लोग जाति जाति खेल रही हैं, सब हिंदू को एकजुट होना चाहिए। आपको मोदी जी पर भरोसा नहीं है? हिंदू तो कोई जाति ही नहीं है मेरे हिसाब में, हम सारे भारतीय हैं और हमें मूल निवासी भारतीय ही रहना चाहिए। हम कोई हिंदू, यहाँ हिंदू का नाम ही नहीं है। हिंदू की तो उत्पत्ति मिलती है, आप इतिहास निकाल के पढ़िए तो उसमें हिंदू की उत्पत्ति दिखाई जाती है। जब हिंदू की उत्पत्ति बीच में हुई है तो हिंदू जाति भारत में आरक्षण क्यों चाहिए आप लोगों को? आरक्षण तो कमजोर लोगों के लिए है। आरक्षण इसलिए चाहिए कि हमें इतने जातियों में बांट दिया गया है और हमें ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए हमें आरक्षण चाहिए कि हमारा आंकड़ा पता हो और हम इस संसार मतलब इस भारत में। आप लोग भी यही सब जाति जाति खेल रही हैं। हम तो कहीं जाति खेल ही नहीं रहे, हमने तो जाति का नाम वो कुछ किया ही नहीं है। हमें आरक्षण चाहिए। अब जिन लोगों ने जातीय व्यवस्था बनाई है इस भारत देश में, और वही लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और उस अनुसार कौन बनाया जाति व्यवस्था? जाति व्यवस्था कौन बनाया है? प्राचीन काल से आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आर्यों ने बना रखा है। मना क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मणों ने जो गुलाम बना कर रखा, इस ब्राह्मणवादी और समांतवादी व्यवस्था में इस पूरी समस्या का जड़ है तो कोई ब्राह्मणवाद है। मेरे से पूछिए आप जो सवाल पूछना चाहते हैं। मैं जाति, आप लोग कट्टर हिंदू नहीं है? कोई हिंदू नहीं है, हम लोग मूल निवासी हैं, हम भारत के मूल निवासी, हमारे डीएनए है यहाँ का जो है। मेरा ये कहना है कि 19 है क्या नहीं दिया जा रहा है? चारपाई पे बैठने नहीं दिया जाता है। हम कौन से हिंदू हैं? कावड़ ढो रहे हो ना, कावड़ ढोने पर पैर तो धुल। अगर हम हिंदू होते तो हम भी पुरोहित बनते, हम भी मंदिर में पूजा नहीं करते हैं। हम अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो है बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, महात्मा बुद्ध के मानवतावादी योजनाओं पर हम लोग चल रहे हैं। के रहने वाले हैं आप लोग? बिहार के रहने वाले हैं। आप कहाँ? सिवान के रहने वाले हैं। तो यहाँ दिल्ली में कैसे प्रदर्शन? बिहार से आए? दिल्ली में पूरा जो है, दिल्ली में अखंड जो है ना, गरीब अल्पसंख्यक ओबीसी SC ST का मैं निःशुल्क समाज का सेवा करता हूँ। पेशा से वकील हूँ। ओबीसी से हैं, शेड्यूल कास्ट से वकील हूँ, मैं समाज का सेवा करता हूँ और लोगों के आवाज़ों को उठाता हूँ। और जो आप ओबीसी के आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो 1931 के बाद हमारी जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में ओबीसी को सरकारी जनगणना कराया कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। अगर हमारा 25% है तो 25% से जुड़े हुए हैं। हम लोग बाम सबसे नहीं जुड़े हुए हैं। सुनिए, पार्टी अलग बात है, हमारी सामाजिक व्यवस्था जो हो वो अलग बात है। हमारे सामाजिक व्यवस्था में जो हमारी संख्या है, जो ओबीसी, जब भारत सरकार SC ST OBC और जनरल कास्ट बांट रखी है, तो हमारी जो जनसंख्या है 60-65% ओबीसी का, वो वास्तविक अधिकार चाहिए। 27% रिजर्वेशन क्यों मिला हुआ है? तो देखिए, जाति जनगणना तो एक अलग मुद्दा है ही, वो तो जब सरकार ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, लेकिन समाज में कैसे हक अधिकार के लिए महिलाएं जागरूक हो रही हैं? 1931 के बाद जब अंग्रेज हुकूमत थी, तो 1931 में हमारा 52% ओबीसी की आबादी थी। उसी को आज सरकार प्रकाशित कर रही है। एक तरफ मोदी जी ने 27 ओबीसी को मंत्री बना दिया, कह रहे हैं कि ओबीसी के मंत्री है। चूँकि ये सरकार जो है ना, मोदी गोदी मीडिया बोल रही है कि ओबीसी के 27 मंत्री हैं, ओबीसी की सरकार चल रही है। हमारे देश के स्वयं प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं ओबीसी हूँ, 56 इंच का सीना है। भाई 56 इंच का सीना है तो 2021 में जातीय जनगणना सुनिश्चित करो, लागू करो। हमारा फायदा होगा जातीय जनगणना? हमारी फायदा होगी कि सरकार को जो नीति है, योजनाएं हैं, उसको आम लोगों तक लाभ मिले और उससे पता चले कि ओबीसी की आबादी कितनी है। 40% है। नुकसान क्या है? अगर उससे फायदा नहीं है तो उससे नुकसान क्या है? जातिवाद बढ़ेगा ना, हिंदू कमजोर होगा। क्यों हिंदू? आप हिंदू को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? भारतीय क्यों नहीं बढ़ावा देना चाह रहे हैं? आप हिंदू को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? जिसकी आबादी 10% है, आप उसको जो है 10% आरक्षण 2 मिनट में दे देते हो। EST बना देते हो, EWS बना दे रहे हो, आर्थिक आरक्षण दे दे रहे हो। और जिसकी आबादी 60% है, आपका समाज तो सोया हुआ है, आप लोग तो कावड़ ढो रहे हैं। हम जगा रहे हैं ना। आज जो है पूरे विश्व, भारत में आज व्हाट्सएप मीडिया की वजह से बहुत बड़ा हमारा यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप मीडिया, उसमें हम जग चुके हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, आप नेशनल चैनल से हो, दस्खत से हो। हम जग चुके हैं और हम दूसरों को जगाना चाह रहे हैं। जब हम जगे हैं तो दूसरा भी जगेगा।
कल पहले हम भी नहीं जगे थे, अब ये थोड़े सोच के चलेंगे कि कोई नहीं जगा है तो हम जगे तो हम भी सो जाए, हम अपना आवाज उठा रहे हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं। अपनी भागीदारी को लेकर, डाइवर्सिटी को लेकर सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है। केदार मंडल साहब के साथ बाइंड अप करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। केदार मंडल जी, कितनी जागरूकता दिख रही है? नहीं, देखिए, जनता में आक्रोश है, बहुत जागरूकता है। जनता अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज शुरुआत हुई है यहाँ से, भले संख्या कम है क्योंकि पुलिस ने हमें जो है 50 आदमी की उपस्थिति जो है उन्होंने रख 50 की इजाज़त थी जी, 50 की इजाज़त थी। यद्यपि हम जंतर मंतर पर धरना करना चाह रहे थे, उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अनुमति दी है, इसके लिए उस धन्यवाद। लेकिन सवाल ये है कि इस मुद्दे को हम पूरे देश में इसको ले जाएंगे और इसी बार मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना होगा। हम इसको हर राज्य में, हर जिला लेवल पर, हर प्रखंड लेवल पर इसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इस देश में भागीदारी की लड़ाई अभी कायदे से शुरू नहीं हुई है। जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, शोषित वंचित समाज के लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, जैसे जैसे वो नौकरी में आ रहे हैं, अभी ये लड़ाई शुरू हुई है। जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई और जातीय जनगणना की लड़ाई खत्म हो रही है, वो ध्यान दे ले कि जैसे जैसे वो समाज जिसको पहले शूद्र और अछूत माना गया था धार्मिक व्यवस्था में, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST OBC और माइनॉरिटी का दर्जा दिया, उसके जैसे जैसे नस्लें स्कूल कॉलेज जा रही हैं, सोशल मीडिया पर जैसे वो ताकतवर हो रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई हो, भागीदारी की लड़ाई हो या जनगणना की लड़ाई हो, ये लड़ाई और तेज होने वाली। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को इस बात की समझ है, इसलिए उन्होंने 27 मंत्री OBC कोटे से लगाए हैं। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे हक अधिकार कब सुरक्षित होंगे। कॉलेजियम सिस्टम हो या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आरक्षण हो, इन तमाम मुद्दों पर अब गांव के आम आवाम भी बात करने लगे हैं। ये महिलाएं इन चीज़ों का सबूत है। आप लोग कब से इस तरह के आंदोलन में जुड़ी हैं? कब से मतलब जब भी जरूरत पड़ता है हम जाते हैं। नहीं, मतलब कितने साल से? पहले तो मंदिर उंदिर जाती होंगी, पूजा नहीं, पाठ नहीं। करती होंगी ना? मैं करीब मंदिर जाना 4 साल पहले छोड़ चुकी हूँ। ऐसे पहले भी मंदिर नहीं जाती थी, लेकिन लोगों आप को OBC हैं? हाँ, मैं OBC हूँ, लेकिन लोगों को पक्का? हाँ, पक्का। अब इसमें कोई खोट है क्या आपको? मुझे इसमें पहले आपको भगवान कोई पर खोट विश्वास लग रहा नहीं है था, क्या? लेकिन मैं मना नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे लोगों के बीच में जवाब नहीं आ पाता था। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 1900 दे पाती हूँ, मैं शिक्षित हो गई हूँ, मुझे पता है कि जो भी अंधविश्वास है भगवान में हमें बरगलाया जाता है, ये सारी की सारी कहानियाँ झूठी बनाई गई है, सच्चाई देखिए, इसमें डॉक्टर 1% है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में कर्मकांड के खिलाफ 22 प्रतिज्ञाएं की थी। जिस दिन इस देश का बहुजन, जिसको हम कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, वो 22 प्रतिज्ञाएं मान लेगा, ये देश तालिबान होने से बच जाएगा। जातीय जनगणना हो या भागीदारी का सवाल हो, इस देश को किसी भी तरह के धार्मिक तालिबान से बचाने की एक लड़ाई है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मिल के लड़ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।